फिर पराई अपनत्व तो जहाँ पर होता है और वो जो अलग होता है हमसे दूर होता है, ये पता रहे कि अभी हमको हमारे भविष्य मिलेगा आकर के, तब उतना दुख नहीं होगा। बड़ी प्रसन्नता से विदा करता है क्योंकि आने की उसको खुशी रहेगी। और जहाँ पर कभी ना आने की हो तो दुख होता ही है, लेकिन ये ईश्वर की व्यवस्था है। हमको इस शरीर से जाना ही पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि हम शरीर में आए हैं और जो आया है वही जाएगा। और जहाँ से आया है, जहाँ इसमें आया है तो कहीं से आया होगा। जहाँ से आया है यहाँ आया, फिर यहाँ से भी जाना पड़ेगा, वहाँ गया। सभी कहें कि मर गया, मर कर के गया। मरा कौन? जो गया नहीं। और गया कौन? जो मरा नहीं। और चल कर के बसा, जो चला है, जो गया है वही आकर के जाकर के बसा है। पहले किसी के यहाँ से आए थे तो यहाँ बसे थे, यहाँ से चल कर के कहीं दूसरी जगह बसेंगे। ये परमात्मा की व्यवस्था में है। परमपिता परमात्मा उनकी आत्मा को अपने कर्मानुसार जहाँ कहीं भी रहें, हम ईश्वर से प्रार्थना ही कर सकते हैं। और प्रार्थना कहते हैं बड़ी बलवती होती है। कोई भी चीज़ के लिए हम जब कामना करते हैं तो प्रार्थना ही करते हैं। जो मेरे पास नहीं होता है उसकी हम कामना करते हैं और वही प्रार्थना हो जाती है। तो कहते हैं जब इच्छा हृदय से की जाती है, श्रद्धा से की जाती है, तो ईश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता है। और जब प्रार्थना को सुनता है तो मेरी उस प्रार्थना का फल भी देता है, क्योंकि फल देने वाला वही है। प्रार्थना करना मेरा कर्म है और फल देना मेरी प्रार्थना का उसकी व्यवस्था है। तो हम प्रार्थना करते हैं परमपिता परमात्मा, वह जो आत्मा है, तो जहाँ आत्मा है जहाँ भी रहे सुख शांति और समृद्धि से रहे, ऐसी हम कामना करते हुए स्वामी जी से भी निवेदन करेंगे। और भी जो भी उनकी उनकी आत्म शांति हेतु और परिवार को वियोग में जो दुख है वह दुख संतप्ति से हटने के लिए धैर्य धारण करने का बल देंगे। स्वामी जी निर्देशित करेंगे। जो जो कहना चाहे वो भी दो शब्द आकर के यहाँ से कह सकता है। भाई आचार्य जी ने बड़े सुंदर वचनों को यहाँ सुनाया है। अब इसके बाद में दिनेश तो आपको कुछ बोलेंगे। हाँ, आगे तो अब भाई दिनेश जी आ जाए यहाँ, कुछ कहना चाहेंगे? ले ले। ओ नहीं खड़े ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम आदरणीय श्रद्धा व सम्मान के आचार्य संतो शास्त्री, हमारे इनके साथ में बैठे हुए दूसरे आचार्य जी स्वामी जी, और हमारे आर्य समाज हृदय चक्रपुर कमेटी के उपस्थित सभी वैदिक धर्मी महानुभाव तथा पुष्प की भांति खिले हुए नन्हे बच्चों, ब्रह्मचारी, आज विजय दशहरा भी है और शांति यज्ञ का अनुष्ठान हुआ हमारे सुरेंद्र के यजमानत्व में। देखो, मृत्यु भी एक गुरु का काम करती है, गुरु की याद आती है। और मृत्यु से स्वामी दयानंद सरस्वती को भी वैराग्य हुआ था। मृत्यु से महात्मा बुद्ध को वैराग्य हुआ था मृत्यु की याद में, और राजकुमार सिद्धार्थ उनको वैराग्य हुआ था। मृत्यु सभी की होती है। किसी की मृत्यु अंधकार और असफलता में होती है और किसी की मृत्यु प्रकाश में प्रकाशित होते हुए सफलतापूर्वक होती है। अच्छी मौत को अगरबत्ती की भांति माना जाता है। जैसे कि अगरबत्ती जल जाती है और पीछे में खुशबू छोड़ जाती है। तो मैं इसी उद्देश्य में एक दृष्टांत देना चाहूँगा कि एक व्यक्ति के पिता खत्म हो गए, उन्हें बहुत मृत्यु की तरफ यानी दुख पैदा ही होता है। तो इस अशांत वातावरण में वो अपने गुरु के पास में गए, संत के पास में, कहा गुरुदेव
हमारा मन बहुत अशांत है, हमारे जीवन का उद्देश्य बताएं, हमारा कैसा आत्मकल्याण हो। तो संत कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें इसका उत्तर अवश्य दूंगा, अभी बात करते हैं किंतु आपसे। 1 महीने के बाद। पहले तुम्हें 4 व्यक्तियों से 4 जगह जाकर के उनके उद्देश्य का पता करके आओ, तो इसके बाद में हमसे मिलो। गुरु की आज्ञा पाकर के शिष्य एक परिचित सेठ जी थे, सेठ जी के पास में गए तो देखते हैं कि सेठ जी एयर कंडीशन कमरे में बैठे हुए लेन देन का हिसाब किताब कर रहे हैं, काफ़ी भीड़ है। तो ये प्रणाम करके बैठ गए। सेठ जी ने ये समझा शायद ये भी पैसे के लिए लेन देन के लिए आए होंगे। पूछा भाई आपका कैसे आना हुआ? कहने लगे सेठ जी हम तुम्हारे जीवन का उद्देश्य जानना चाहते हैं। सेठ जी को ये बहुत बुरा लगा। देखो भाई हमारे पास में बहुत काम है इस समय, और सुबह से मैं बहुत व्यस्त हूँ, कुछ खा पी नहीं पाया हूँ। मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि जीवन का उद्देश्य खूब धन पैदा करो, रुपया पैसा कमाओ और ऐश करो, और मैं फालतू दिमाग नहीं लगाता हूँ, ना हमारे पास में समय है। तो शिष्य ने ये जान करके इनके जीवन का उद्देश्य रुपया पैसा कमाना और ऐश करना है, वहाँ से चल देता है। कुछ दूर जाकर के एक मलिन वस्त्रों में युवती अपने कमरे के बाहर झाड़ू लगा रही थी, और छोटा सा बच्चा बहुत तेज से रो रहा था। इन्होंने देखा तो कहा बहन इस बच्चे को छुपा लीजिए, ये बहुत जोर जोर से रो रहा है। तब तक एक दूसरी स्त्री अंदर से निकलती है, कहती है बेटा कुछ अभागे रोने के लिए ही होते, ये मेरी बेटी है, इसके जन्म के बाद इनके पिता का 1 साल के बाद में देहांत हो गया। मैंने बड़ी मुसीबत और कठिनाई से इसको पाला पोसा, इसका ब्याह किया, और 2 साल के बाद हमारे दामाद भी चल बसे, और इस बच्चे को हमारी झोली में डाल गए हैं। हम अब दोनों इसी के लिए जिंदा हैं। वहाँ से ये चल देता है, सोच लेता है कि इन दोनों का जीवन इस बच्चे को ही पालन पोषण करना है। एक परिचित नवयुवक उनके मित्र थे, 1 सप्ताह पहले उनकी शादी हुई थी, तो उन्होंने सोचा कि तब नहीं पहुँच पाए, चलो अब उन्हें शुभकामनाएँ और बधाइयाँ देंगे और जीवन का उद्देश्य भी पता लग जाएगा। तो नवयुवक मित्र के पास में जाते हैं, दुआ बंदगी होने के बाद में उन्होंने स्वागत किया, जलपान कराया, और फिर पूछा कि भाई तुम हमारी शादी में क्यों नहीं आए? सिर्फ कहता है कि एक समस्या थी, इस वजह से नहीं आ पाए, और वही समस्या लेकर के तुम्हारे पास आए। मित्र ने सोचा कि शायद इन्हें कुछ पैसे की जरूरत होगी, कि हाँ हाँ कहिए, जरूर पूरी कोशिश करूँगा। क्या समस्या है? कि समस्या ये है कि हम तुम्हारे जीवन का उद्देश्य जानना चाहते हैं। मित्र खिलखिला करके हंसने लगा, कहने लगा कि मैं तो समझा कोई बहुत बड़ी समस्या होगी। अरे भाई मेरी मानो तो तुम भी शादी कर लो और जीवन का उद्देश्य का मालूम हो जाएगा। और मैं अभी जल्दी में हनीमून मनाने के लिए पहाड़ पर जा रहा हूँ, 1 महीने के बाद में आना, फिर अब समय समझ में आ जाए। और देखो ये जो तुम्हारी भाभी जी बैठी हैं, मैंने ये मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर्स हैं, और मैंने इनसे कोर्ट मैरिज की है। हम दोनों का जीवन एक दूसरे के लिए है, और हम दोनों ने एक दूसरे के लिए मरने जीने की कसमें खाई। अब एक मंजिल और तय करनी थी। आगे चल कर के वो एक पार्क में पहुँचे, तो वहाँ सोचा यहाँ थोड़ा विश्राम करें। तो पार्क में क्या देखते हैं कि एक वृद्ध आदमी बहुत जोर जोर से खांस रहा। तो ये पास में चल लगा था, कहीं से गिलास मांग करके पानी ले करके गए और कहा दादाजी पानी पानी पिलाने के बाद कहते हैं दादाजी आपको खांसी बहुत तेजी से आ रही है, तुम्हारा घर कहाँ है? चलिए मैं तुमको घर तक पहुँचाता हूँ। तो वृद्ध दुखी होकर के कहता है अब हमारा घर कहाँ? अब हमारा घर तो यही पार्क है। मैंने अपने बच्चों को मुसीबत और पसीना बहा करके
पढ़ाया लिखाया पालन पोषण किया झूठ साँच कहकर धन पैदा किया और उन दोनों बच्चों को मैंने अफसर बनाया। आज मैं उन्हीं के लिए बोझ बन गया हूँ और मेरी ये खाती जान की दुश्मन बन गई है। बहुएं नाती पोतों को पास नहीं आने देते और कहती है ये बुढ़ा हमें मार के मरेगा, ये गंदगी फैलाए रहता है, सब घर को टीवी करेगा। तो ये सुनकर के वो रोने लगा, बड़ा दुखी होने लगा। फिर तो वहाँ से उन्हें कुछ सांत्वना देने के बाद में फिर गुरुदेव के पास में आते हैं और कहा मैंने 4 जगह गया, जीवन का उद्देश्य बताने लगा। एक जी के जीवन का उद्देश्य है धन कमाना और ऐश करना। एक विधवा स्त्री का जीवन बच्चे के लिए ही जिंदा रहना है और एक नवयुवक का जीवन का उद्देश्य पति पत्नी का प्यार और एक वृद्ध जिसने तेली के बैल की भांत धन कमाया और धन कमा करके पढ़ा लिखा करके उन्हें अफसर बनाया। तो और सारी अपनी धन संपत्ति बच्चों को सौंपने के बाद परिणाम में हुआ कि उन बच्चों ने दूध की मक्खी की भांति से निकाल दिया घर से। अब वो सड़क के किनारे मौत का इंतजार कर रहा है, कामना कर रहा है। ये चारों जगह के दुख देख करके मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा मन अशांत है, जीवन का उद्देश्य पता नहीं चला। उन्होंने कहा कि ठीक है अब 1 महीने का इंतजार करो, फिर जाओ फिर चारों जगह पर, तब मेरे पास में आना। जैसे तैसे उस वृद्ध ने 1 महीने का समय काटा और पहले जो परिचित सेठ जी थे तो उनके पास में गए। क्या देखते हैं घूमों करके जलते और सेठ जी बाहर रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मैं बर्बाद हो गया, बचाओ बचाओ। तो ये पास में जाकर के देखते हैं, कहते हैं कि भाई अभी तुम्हारा जीवन का उद्देश्य था धन पैदा करना, ऐश करना, अब तुम क्यों रो रहे हो, जाओ धन निकाल लो उसमें से। बड़ा क्रोधित होता है कि वक्त फिर आ गया हमारे सामने, जब से तेरी सकल तेरी घाटा ही घाटा होता रहा। अब क्या चाहता है कि मैं भी इसमें कूद के जान दे दूँ, या दूर हो जा हमारी आंखों के सामने से। इशारे से उन्हें बुला लेता है और कहता है कि क्यों तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। सेठ जी ने तेरी का बीमा करा लिया है और कीमती सामान तो आग लगने से पहले ही निकाल लिया, जाओ अपना काम करो। तो वहाँ से चल देता है। तो फिर वो विधवा स्त्री जहाँ बच्चा रो रहा था तो वहाँ 4-6 औरतें रो रही हैं और उनसे जाकर के पूछा कि भाई क्यों रो रही हैं। तो कहा जो बच्चा था वो ईश्वर का प्यारा हो गया। तो कहा तो फिर बच्चे की माँ मर गई होगी। नहीं, संभालना तो पड़ेगा ही, आखिर रो रो के जान दे रही थी। तो अब क्या करेंगी माँ जी, अब क्या करेंगे। दूसरे बच्चे की वजह से शादी करने में दिक्कत थी, अब उसे कहीं सिखा देंगे। फिर पकड़ के बैठ जाता है कि अभी तक वो बच्चा का कल का सहारा था, अब उसके मरने के रास्ता साफ हो गया कहीं से। अब तीसरी जगह तो नवयुवक के पास में जाते हैं। तो नवयुवक एक कमरे में अशांत बैठा है और एक कमरे में कुछ अभ्रांत लोग बैठे हैं, बड़ा उदास चेहरा है। मित्र के पास में मित्र बैठा है। तो भाई शादी का कारण क्या है। मित्र नहीं बोलता है। माँ कहती है कि उदासी का कारण क्या, बहू को लेकर के ये पहाड़ पर मनाने के लिए गए थे। एक ऊँची पहाड़ी चट्टान पर खड़े होकर के उसका फोटो ले रहे थे। तो बहू चट्टान से फिसल गई और उसकी बेटा लाश तक नहीं हाथ आई, हमारे ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट गया। तो चित्त कहता है कि भाई इन्होंने 7 जीने मरने की कसमें खाई थी और वो चली गई, लाश भी नहीं मिली। तो लड़का क्रोधित होकर के मित्र देखने लगता है। बहू कहते हैं कि माँ कहती है कि भाई इनके लिए क्या लड़कियों की कमी है, वो तो इन्होंने अपनी जिद से शादी की थी। मैंने एक मीर मालिक की लड़की देखी है, बिल्कुल रेखा जैसी सुंदर है और सेठ जी दहेज में एक गाड़ी कार देंगे और उसमें खाते को विदा करेंगे। चलिए लड़कियों की कमी नहीं है और तुम जाओ अपना काम करो। तो ये थपका करके वहाँ से चले आगे। जहाँ वो वृद्ध थे तो पार्क में देखा कि टेंट लगा हुआ है
वहाँ उनका 13वीं का आयोजन चल रहा है। ये बातचीत शोर शराबत चल रही तो सुनने लगे। बातचीत 13वीं की गंभीरता की वसीयत किसी के नाम से कर दी। तो उन्होंने पता कर रहे थे कि वसीयत के कागज़ किसके पास में हैं, ये सुनने लगे। कुछ देर में बाद उनके जो परिचित मित्र थे पिता के, एक वृद्ध हाथ में कागज लिए हुए आए और कहने लगे कि वो दोनों लड़के पैर छुए, अंकल जी पिताजी हमारे तो छोड़ के चले गए हैं, अब तो तुम्हारा ही सहारा है। वृद्ध कहता है कि सहारे की बात करते हुए तो वसीयत लेकर के आया हूँ ध्यानपूर्वक। हमारे पिताजी ने लिखा है कि हमारे दोनों पुत्रों ने उपेक्षापूर्ण दुर्व्यवहार किया और हम पानी तक को तरसते रहे। जब हम ज़्यादा दुखी हुए तो वृद्धा आश्रम के कुछ सदस्य हमको वृद्धा आश्रम ले गए और उन्होंने हमारी सेवा साधना की, दवा इलाज की। इसलिए मैंने अपनी सारी चल अचल संपत्ति वृद्धा आश्रम के नाम कर दी। साथ ही नवयुवकों को मुझे संदेश देना चाहता हूँ, माता पिता से बढ़ के जग में है कोई भगवान नहीं, इनकी सेवा से बढ़ के जग में कोई काम नहीं। माता पिता को क्रोध मिले से वो पाते सम्मान नहीं और माता पिता का करे अनादर पाते। ये बातें सुन करके वो लोग रोने चिल्लाने लगे और फिर तो वहाँ से चल देता है। फिर गुरु जी के पास में वापस आ जाता है। गुरु जी को बताता है कि ये चारों जगह का वृतांत बताता है कि ऐसे ऐसे चारों जगह से आए। गुरु जी ने कहा कि अब समझ गए होंगे जीवन का उद्देश्य न धन कमाना है और न ऐसे ही करना है। जीवन का उद्देश्य न बच्चों का लालन पालन मोह ममता ही ज़्यादा है और जीवन का उद्देश्य न पति पत्नी का प्यार। जीवन का उद्देश्य अंतो माँ सदगमय तमतो माँ ज्योतिर्गमय और मृत्योर माँ अमृतम समय। सतत के शक्ति को अंधकार को प्रकाश को जाना है। और हमारे दयानंद सरस्वती ने भी लिखा है कि सत्य का ग्रहण करना और असत्य को छोड़ना चाहिए, असत्य को नहीं करना चाहिए। तो कांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय कांच है ताके हृदय पाप। ये सब जीवन का उद्देश्य है। 4 पदार्थ खाने के 4 पदार्थ ले मृत लोक में जन्म कर जन्म सफल कर दे। यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए 4 पदार्थ ग्रहण करने के हैं और 4 पदार्थ ये छोड़ने योग्य हैं, काम क्रोध और लोभ मोह। मुझे दशहरा का यही संदेश है कि हम चारों चीज़ों को त्याग करें और 4 चीज़ अपनाएं। मैं ज़्यादा न कहता हुआ इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ।